बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। बेटे अभी हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज लेसन नंबर 14 जिसका नेम है टुगेदर वी लिव। टू लिटिल किटन्स के बारे में ये पोइम है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ओरल कम्युनिकेशन पार्ट में लर्निंग द साउंड्स, इसमें रिदम, स्ट्रेस एंड इनोटेशन के बारे में हमें बताया गया है कि रिदम क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है और इनोटेशन क्या होता है। इनोटेशन के बारे में हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा है, दोबारा यहाँ बताया जा रहा है कि एक तो यह है कि रिदम इज़ अ रेगुलर रिपीटेड पैटर्न ऑफ साउंड्स, ठीक है, यानी आवाज़ की जो मुसलसल जो है दोहराना, ठीक है, उनका एक पैटर्न होता है, तरतीब होती है, उसको रिदम कहते हैं। स्ट्रेस इज़ द फोर्स यूज टू प्रनाउंस वर्ड्स और अ सिलेबल। स्ट्रेस कहते हैं दबाव को, अब अल्फाज के ऊपर हम कितना दबाव डालते हैं, ठीक है, लफ्ज़ों पे या सेलेबल्स पे। इनोटेशन इज़ द वे अ पर्सनस वॉइस राइज एंड फॉल इन स्पीच। एक बात करते हुए, गुफ्तगू करते हुए या किसी स्पीच के दौरान में किसी इंसान की आवाज़ कैसे ऊंची होती है, कैसे नीची होती है, तो उसको इनोटेशन कहते हैं, ठीक है। एक कहता है टू लिटिल किटन्स वन स्टॉर्मी नाइट बिगेन टू कर्ल एंड देन टू फाइट। तो ये उसने कहा है कि इसको आपने रिदम के साथ पढ़ना था, तो ये थोड़ा सा मैंने इसको कोशिश की है रिदम के साथ आपको बताने की। मज़ीद आप इससे बेहतर भी डेफिनेटली इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है लर्निंग टू स्पीक में रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। डायलॉग को प्रैक्टिस करना है ताकि हमें गुफ्तगू में और ज़्यादा पता चले कि कैसे किसे किन मौक़ों पे हम बातचीत कर सकते हैं। वकास एंड साद आर फाइटिंग इन द ब्रेक टाइम, यानी ब्रेक टाइम में, जो स्कूल में ब्रेक टाइम होता है, लंच का टाइम होता है, उसमें जो है वकास और साद जो है वो लड़ रहे हैं। टीचर ऑब्जर्व देम एंड सेटल देयर प्रॉब्लम। टीचर ने जो है उनको देखा है और अब वो कोशिश कर रही हैं उनको उनके मामलात को निपटाने की या सुलझाने की। मिस सादिया, अटेंशन स्टूडेंट्स, मुतवज्जे हो जाएं तुलबा। टुडे वी विल डिस्कस क्वारलिंग। आज हम लड़ाई झगड़े के बारे में बातचीत करेंगे। इट इज़ गुड टू कॉल और फाइट विद ईच अदर। क्या लड़ना झगड़ना अच्छा है एक दूसरे के साथ? मरियम कहती है नो टीचर, नो टीचर वी शुड नॉट कॉल। हमें लड़ना नहीं चाहिए। वी शुड बी काइंड टू ईच अदर एंड हेल्प ईच अदर। हमें एक दूसरे के साथ नरमी से पेश आना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उमर कहता है फाइटिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग। लड़ना अच्छी बात नहीं, अच्छी चीज़ नहीं है। इट कैन हार्म यू। इससे आपको तकलीफ़ हो सकती है। ये जो है डायलॉग आपने अच्छे तरीके से याद रखना है, जहन में रखना है, क्योंकि इसी की बेसिस पे हम क्वेश्चंस के आंसर भी देंगे और इसमें और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मिस सादिया कहती हैं दैट्स ग्रेट, ये बहुत अच्छा है। यू बोथ आर राइट, आप दोनों ठीक हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं थैंक यू टीचर, शुक्रिया टीचर। नेक्स्ट कहता है रीड द गिवन नॉन वर्बल क्यूज विद देयर मीनिंग्स। नॉन वर्बल यानी बोले बगैर सिर्फ इशारों से जो है वो हमने ये देखना है कि क्या बात हो रही होगी या क्या होगा, जहन में चल रहा होगा। नॉन वर्बल क्यूज इंक्लूड्स फेशियल एक्सप्रेशन, यानी चेहरे के तासुरात उसमें शामिल हैं, एंड बॉडी जेस्चर्स, जिस्म के जो इशारे हैं, ठीक है, वो दीज आर यूज टू कम्युनिकेट विदाउट वर्ड्स। अल्फाज के बगैर जो है गुफ्तगू करने का ये एक तरीका है या इस्तेमाल किया जाता है इनको। कहता है बॉडी कॉन्टैक्ट, यानी बॉडी कॉन्टैक्ट का मतलब होता है जिस्म का ताल्लुक या टच। ई.जी. शेकिंग हैंड्स, जैसे शेकिंग हैंड्स, हाथ को मिलाना भी एक जो है वो क्या है, नॉन वर्बल क्यू है ये। आई मूवमेंट जो है इसमें, जैसे विंकिंग, आंख मारना जिसे हम कहते हैं, तो ये है इसमें। हैंड मूवमेंट, हाथ का हिलाना जो है, जैसे वेविंग है। पोस्चर जिसे कहते हैं, जैसे स्लाउचिंग। पोस्चर का मतलब ये होता है कि आपके जिस्म की पोजीशन क्या है बॉडी की। अपीयरेंस, आपके जिस्म की वजाहत कैसी है, जैसे अनटिडीनेस है, जैसे आप साफ़ सुथरे नहीं हैं, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, जो कि बोले बगैर कुछ बयान करता है ये। रीड द एक्सप्रेशंस विद द गिवन टोन्स। टोन्स के साथ, दी गई टोन्स के साथ जो एक्सप्रेशंस को आपने रीड करना है। टोन क्या होती है? टोन इज़ हाउ अ पर्सन यूजेस देयर वॉइस इन डिफरेंट सिचुएशंस। टोन का मतलब ये होता है बेटे कि हम अपनी आवाज़ को मुख्तलिफ हालात में, मुख्तलिफ सूरतों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। इन एवरीडे लाइफ वी एडजस्ट आवर टोन अकॉर्डिंग टू हु वी आर टॉकिंग टू। हम किससे बात कर रहे हैं, एंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, और हम किस बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आपने कभी अगर नोट किया हो तो अगर हैरानी वाली बात कोई करनी हो तो हमारी टोन और होती है। जैसे अभी यहाँ देखें, अनएक्सपेक्टेड, द यूज़ ऑफ रियली टू एक्सप्रेस डिफरेंट इमोशंस विद डिफरेंट टोन्स। अब देखें ये वर्ड एक है रियली, ठीक है, यकीनन, वाकई, इसका मतलब होता है। तो इसमें सिचुएशंस डिफरेंट देके हमें बताया गया है कि हमारा जो टोन है वो डिफरेंट हो जाएगी। जैसे अनएक्सपेक्टेड,
अगर कुछ हो जाए तो हम कहते हैं ओ रियली, मतलब हम हैरान हो रहे होते हैं, सरप्राइज, रियली आई डोंट बिलीव यू, ठीक है। तो सैड न्यूज़, रियली बट हाउ, मतलब जब इंसान को कोई दुख की खबर मिलती है तो फिर हम उसमें और टून हो जाती है। गुड न्यूज़ के लिए रियली इट्स अ ग्रेट न्यूज़, ठीक है। तो हम खुशी से एक चीज़ कह रहे होते हैं, हमारे जो गुफ्तगू होती है, हमारी जो फेस का एक्सप्रेशन होता है वो भी बयान करता है ये लफ्ज़ अदा करते हुए कि हम जो है वो क्या फील कर रहे हैं। नेक्स्ट वो कहता है आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सवालात के जो है वो जवाबात दें। जैसे सबसे पहले व्हाट लेसन डिड द किटन्स लर्न, जो वो बिल्लियाँ थीं उन्होंने क्या सबक सीखा, ठीक है। उन्होंने यही सीखा कि दे शुड नॉट क्वारल, दे शुड नॉट फाइट, ठीक है। दे लर्न दैट दे शुड नॉट फाइट। वाई इज़ फाइटिंग अ बैड थिंग, ठीक है। फाइटिंग इज़ बैड बिकॉज इट कैन हार्म एनी वन या एनी पर्सन हु इज़ इन्वॉल्विंग इन फाइटिंग, सॉरी, ठीक है। ये किसी भी इंसान को तकलीफ पहुंचा सकता है, ठीक है। इट कैन काज इंजरी एंड एंग्जाइटी टू द पर्सन हु इज़ फाइटिंग, ठीक है। ये उस इंसान को इंजर कर सकता है, यानी किसी को चोट लग सकती है, और ये उस इंसान को जो है वो परेशान कर सकता है। हाउ डू यू रिलेट दिस पोइम, लास्ट वाला क्वेश्चन इसमें ये, हाउ डू यू रिलेट दिस पोइम टू योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, आपका कोई ज़ाती तजर्बा ऐसा है कि जो कि इस पोइम से रिलेट करता हो। अल्हम्दुलिल्लाह आई डोंट हैव एनी सच काइंड ऑफ एक्सपीरियंस टू रिलेट विद दिस पोइम, मेरे पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है लड़ाई झगड़े वाला जिसको मैं रिलेट कर सकूं, ठीक है। तो क्योंकि आई नेवर ट्राई टू फाइट विद एनी वन, मैंने कभी कोशिश नहीं की कभी किसी से लड़ने की, और ना अगर कभी किसी ने भी मौका पैदा करने की कोशिश की हो ऐसा, तो फिर भी अवॉइड ही किया रहता है उसको। नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है रीड द पोएम केयरफुली एंड राइट आंसर्स टू द गिवन क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। पोएम को पढ़ के हमने आंसर्स देने हैं। इनफरेंशियल क्वेश्चंस आर दोज इन विच द टेक्स्ट डज नॉट एक्चुअली टेल अस, ठीक है। इनफरेंशियल क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो जिसमें टेक्स्ट जो है यानी जो लिखा हुआ होता है वो हमें नहीं बताता एक्चुअली कि क्या हुआ है, ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, बट वी कैन फाइंड द आंसर बाय कंसीडरिंग द हिंट्स, लेकिन हम हिंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें दिए गए रेफरेंस वर्ड्स होते हैं या इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट जो बताया गया होता है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बारे में बात हो रही है। एंड क्लूज इन द टेक्स्ट इन द लाइट ऑफ आवर ओन नॉलेज, यानी हमारे इल्म के मुताबिक हम वो चीज़ें देख रहे, जैसे एंड एक्सपीरियंस और अपने तजर्बे की बुनियाद पर। जैसे अभी देखें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द पोइम, ऑल्सो टेल विच वर्ड्स हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द सेटिंग। इस जो नज़म है इसकी तरतीब क्या है, ठीक है, इसमें तरतीब क्या है और हमें किस बात से अंदाज़ा लगा जो हम आंसर दे रहे हैं इस बात को, ठीक है। तो द पोइम इज़ सेट इन अ हाउस, ये जो पोइम है ये एक घर में जो है वो सेट की गई है या सेट हुई है, या आप कह लें कि ये अगर हम इसको एक फ़िल्म के तौर पे लें तो ये फिल्माई गई है एक घर में, यानी इसका सेट जो है वो एक घर है, कहते हैं सेट लगाया गया है इसका। अगर कोई ड्रामा या कोई मूवी वगैरह रिकॉर्ड की जाती है या वो बनाई जाती है तो उसका एक सेट लगाया जाता है, ठीक है, यानी वो माहौल बनाया जाता है, ठीक है, उस सीन को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। जैसे अगर खाना पकाने वाला कोई सीन होगा तो डेफिनेटली एक किचन का सेट लगाया जाएगा, तो उसी से ये वर्ड सेटिंग है, ठीक है, यानी वो सारा माहौल बनाना। तो हमें तो डेफिनेटली इस पोइम को पढ़ के यही पता चला है कि ये जो एक हाउस है, दिस हाउस इज़ ओन्ड बाय अ वुमेन, वर्ड्स फ्रेजेस लाइक ओल्ड वुमेन, स्वीपिंग रूम, आउट ऑफ द रूम, बाय द फायर, etc हेल्प अस अंडरस्टैंड द सेटिंग। तो ये इस पोइम में सेटिंग समझने में हमें हेल्प आउट करती है, ठीक है, कि बल्कि वो जो हमने देखा था कि सर्दी भी थी बाहर वो वाली, यानी इससे हमें मौसम का अंदाज़ा होता है, ठीक है। और दूसरा जो है वो एक और भी बात हमने देखी थी इसमें कि किटन्स जो थी वो घर में आग भी जल रही थी, जिससे वो किटन्स ने एंड में जाके ये लेसन सीखा था कि भाई हमें अंदर जो है वो आग के सामने बैठना बेहतर था बजाय इसके कि हम लड़ती और बाहर जाती या बाहर फेंकी जाती। डू यू थिंक फाइटिंग इज़ अ गुड और बैड थिंग, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ये इसका आंसर जो है वो पहले हम डायलॉग में पढ़ चुके हैं कि फाइटिंग इज़ डेफिनेटली नॉट गुड, ठीक है ना। तो इससे कोई इंसान इंजर हो सकता है, किसी को तकलीफ़ हो सकती है, ठीक है।
कोई परेशान हो सकता है। व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द पोइम? मॉरल ऑफ डेफिनेटली द मॉरल ऑफ द पोइम इज़ वी मस्ट नॉट फाइट। ठीक है, हाउ यू नो, इससे मॉरल इस तरह से हमें पता चला कि जो किटन्स थी जब उन्होंने लड़ाई की तो उनको बाहर फेंक दिया गया, उससे उनको और तकलीफ़ हुई, परेशानी हुई। और वी मस्ट लिव टुगेदर, ठीक है, और इससे वी मस्ट शेयर थिंग्स विद ईच अदर, और चीज़ें भी हमें एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि किटन्स ने चीज़ें भी जो थी वो खाने वाली, या उसके पास माउस जो था एक बिल्ली के पास, उसने वो शेयर नहीं किया, इसलिए भी उनको तकलीफ हुई। अगर वो शेयर करती तो उनको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़ती, या बाहर उनको फेंका ही नहीं जाता। रीड द गिवन समरी ऑफ द पोइम। दिस पोइम इज़ अबाउट 2 लिटिल किटन्स। ये इसी पोइम की जो समरी राइट की हुई है। दे बिगेन टू कॉल विच ईच अदर ड्यूरिंग अ स्टॉर्मी नाइट। वन किटन हैड अ माउस बट द अदर किटन हैड नन, सो दे कॉल बिगेन, इसलिए उनकी लड़ाई शुरू हो गई। द ओल्ड वुमेन बिकेम एंग्री, इससे वो जो ओल्ड बुरी खातून थी वो परेशान हो गई। एंड स्वेप्ट देम आउट ऑफ द हाउस, और उन्हें बाहर फेंक दिया। विद हर ब्रूम, अपने झाड़ू के साथ। देन दे रिटर्न्ड वेट एंड कोल्ड, फिर वो गीले होकर और ठंडे, यानी उनको सर्दी लगी और सर्दी में अंदर आए। दे रियलाइज देयर मिस्टेक्स एंड फेल्ट शेम्ड, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और वो शर्मिंदा थे, यानी दोनों जो किटन्स थी वो शर्मिंदा थी। दे फाउंड दैट इट इज़ बेटर टू लाई बाय द फायर इन हाउस, घर में आग के सामने बैठना बेहतर है, देन टू कॉल एंड फाइट, लड़ने झगड़ने से। दे हैड लर्न दैट फाइटिंग इज़ बैड थिंग, सो ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड इट, इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि इससे अवॉइड किया जाए। तो इसकी जो आप कह लें कि मेन लाइन, या इससे जो हमें सबक मिला इस पूरी पोइम से, जो यहाँ पे लिख के दी गई है या इसकी समरी दी गई है, उसमें हमें यही असल में समझाया गया है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये इसकी समरी है इस पोइम की, कि लड़ने झगड़ने वाली सिचुएशन से हमेशा अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रीड द पोइम अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये 2 लिटिल किटन्स फॉर ड्यूरिंग अ स्टॉर्मी नाइट, यहाँ पे नाइट को हम टिक कर देंगे। ठीक है बेटे, इसके बाद नेक्स्ट है द ओल्ड वुमेन स्वेप्ट द किटन्स विद दैट ब्रूम, ब्रूम आएगा यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास द किटन्स बिकेम वेट एंड कोल्ड, वेट विद, किसके साथ वो गीली होगी? स्नो के साथ। ठीक है बेटा, वन किटन हैड नो डैश टू, सो दे बिगेन टू फाइट, एक जो किटन थी नो, उसके पास माउस नहीं था, यानी उसके पास चूहा नहीं था। ठीक है, सो दे बिगेन टू फाइट, उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास बेटा जो लास्ट MCQ है वो है, दे फाउंड इट मच बेटर टू डैश बाय द फायर, टू लाई बाय द फायर, यानी आग के सामने बैठना ज़्यादा बेहतर है लड़ने से, इसलिए हम इसको लाई को टिक करेंगे। नेक्स्ट है एनालिटिकल रीडिंग वाला क्वेश्चन। रीड एनी पोइम अबाउट योर फेवरेट एनिमल फ्रॉम द इंटरनेट लाइब्रेरी एंड राइट इट डाउन ऑन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में राइट करें। एक पोइम आपने इंटरनेट से डाउनलोड करनी है, या देख लें वहाँ से, कहीं से भी, ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरनेट से देखें। आपको अगर कोई वैसे पहले कोई पोइम आती है तो आप वही राइट कर सकते हैं। इसके बाद वोकैबुलरी वाला पोर्शन है हमारे पास। यहाँ पे सबसे पहले स्टॉर्मी का मीनिंग हमें बताया गया है कि वेदर विद स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेन और स्नो, यानी तेज़ बारिश और तेज़ हवा के साथ। ठीक है, बर्फ़बारी या बारिश का आना उसको स्टॉर्म कहते हैं। हवा, तेज़ हवा के साथ बारिश या स्नो, ठीक है, बर्फबारी, उसको स्टॉर्म कहते हैं। कॉल मीन होता है फाइट, लड़ाई झगड़ा। स्वीप का मतलब होता है टू क्लीन अ रूम, एक कमरे को साफ करना, सरफेस को साफ करना। यूजिंग अ ब्रूम, झाड़ू को इस्तेमाल करते हुए। ब्रूम क्या होता है? अ लॉन्ग ब्रश यूज्ड फॉर क्लीनिंग द फ्लोर, एक लंबा सा ब्रश होता है जो कि फ्लोर को यानी फर्श को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्रैप्ट, क्रीप से है ये, क्रीपर आपने सुना, देखा होगा, पढ़ा भी होगा, बल्कि ये साइंस में भी आता है ये वाला वर्ड। क्रीपर्स होते हैं रेंगने वाले। मूव स्लोली विदाउट मेकिंग अ नॉइज, आवाज़ किए बगैर जो है वो मूव करना। क्रैप्ट होता है क्रीपिंग, या वो क्रीपर्स होते हैं जो रेंग रेंग के चलते हैं। कहता है राइट अ पोइम ऑन द टॉपिक माई पेट कैट विद द हेल्प ऑफ द गिवन राइमिंग वर्ड्स इन योर नोटबुक। इनको यूज़ करके आपने एक पोइम राइट करनी है। मेरे पास जो लिखी हुई पोइम है वो कुछ इस तरह से है। पर और फर का, माई मानो इज़ अ लवली कैट विद लॉन्ग फर। ठीक है, व्हेन आई गिव हर मिल्क शी डज पर। इसके बाद नेक्स्ट फीट और ट्रीट वाला जो हमारे पास नेक्स्ट लाइन्स हैं वो है शी मूव्स अ माउस विद हर फीट। ठीक हो गया जी। इसके बाद है टू हर इट इज़ अ वंडरफुल ट्रीट, उसके लिए एक ये बड़ी वंडरफुल सी ट्रीट है। वंस आई गेव हर अ पीस ऑफ फिश,
माई मानो एट इट हैप्पीली इन अ डिश, ये फिश और डिश वाला हो गया। एडोर और बोर के लिए हम ये लाइन्स राइट कर सकते हैं, ऑल द फैमिली मानो डज एडोर, वी लव 6 किटन्स शी बोर। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन एनोलॉजी के बारे में। एन एनोलॉजी इज़ अ कंपैरिजन ऑफ टू पेयर ऑफ वर्ड्स, टू वर्ड्स जो पेयर्स हों उनका कंपैरिजन होता है टू शो देयर सिमिलरिटीज़। किस लिए इस्तेमाल करता है? सिमिलरिटीज़ को बताने के लिए या शो करने के लिए। ठीक है बेटा जी। जैसे लीफ इज़ टू ट्री एज पेटल इज़ टू फ्लावर, दरख्त पर पत्ता जैसे फूल पर पत्ती। एप्पल इज़ टू फ्रूट एज कैरेट इज़ टू वेजिटेबल। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है हमारे पास टर्टल इज़ टू क्रॉल एज फ्रॉग इज़ टू हॉप। ठीक है, हॉप का मतलब होता है फुदकना, फ्रॉग जो है वो फुदकता है और टर्टल जो है वो क्रॉल करता है। कार इज़ टू रोड एज बोट इज़ टू ओशन, यानी कारें जो हैं वो सड़कों पर चलती हैं और जो बोट्स हैं वो ओशन में। हंग्री इज़ टू ईट एज टाइड इज़ टू स्लीप, हंग्री खाना, हंग्री के साथ रिलेट करेगा खाना और टायर्ड के साथ स्लीप। ठीक हो गया। इसके साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है काउ इज़ अ मैमल एज स्नेक इज़ अ रेप्टाइल, स्नेक जो है वो रेप्टाइल है और जैसे कि काओ जो है वो मैमल है, इसी तरह जो स्नेक है वो रेप्टाइल है। ठीक है बेटे। इसके बाद नेक्स्ट है पेंसिल इज़ टू राइट एज सीजर इज़ टू कट। ठीक है, पेंसिल राइट करने के लिए और सीजर जो है वो कट करने के लिए होती है। नेक्स्ट है मून इज़ टू नाइट एज सन इज़ टू डे। ठीक है, जो 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 ये जो मून है ये रात को चमकता है और जो सूरज है वो दिन में होता है। हैट इज़ टू हेड एज शू इज़ टू फुट। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी, रीड द गिवन सिमिलीज विद देयर मीनिंग्स एंड सेंटेंसेस। वी यूज सिमिलीज टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स बाय यूजिंग द वर्ड लाइक एंड एज। लाइक और एज ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, टू वर्ड्स के कंपैरिजन के लिए। ठीक है, इसलिए ये जो वर्ड्स हैं ये सिमिलीज होते हैं। एज ब्लैक एज कोल, ठीक है, यानी इतना काला जितना के कोल, कोल कहते हैं कोयले को। एज ब्रेव एज अ लाइन, ठीक है, ये इनको सिमिली कहते हैं। ठीक है, ये जो लाइक और एज है ना, ये भी वर्ड्स हैं, ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि ये जो पूरा कंप्लीट वर्ड है या जिसको कह लें हम वर्ड के तौर पे हम इसको ले रहे हैं कि एज ब्लैक एज कोल, जैसा कि कोयले की तरह ब्लैक हो, कंप्लीटली ब्लैक इसका मीनिंग होता है। हिज न्यू शू आर एज ब्लैक एज कोल। माई यंगर ब्रदर इज एज ब्रेव एज अ लाइन, ही इज़ अ सोल्जर, वो एक सोल्जर है। एज बिजी एज अ बी, वेरी बिजी, यानी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ जो इंसान होता है उसके लिए हम ये सिमिली यूज़ करते हैं कि एज बिजी एज अ बी। दे आर एज बिजी एज बी कंप्लीटिंग देयर होमवर्क। इसके बाद एज स्ट्रॉन्ग एज ऑक्स, इतना मजबूत जैसा कि एक बैल होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग। ही कांट हिट द बॉल अक्रॉस द फैंस बिकॉज ही इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज एन he can hit, sorry, he cannot नहीं, he can hit the ball across the fence because he is as strong as an ox। अच्छा, इसके बाद have eyes like a hawk, hawk describing someone who sees very small details, यानी बहुत ज़्यादा जो बारीक बीन होता है। my father is an engineer and he has eyes like a hawk। circle the simile in the poem and use them in sentences of your own। ठीक है, इनमें सिमिलीज को क्या करना है, सर्कल करना है इसी पोइम में जो हमने पढ़ी है टू लिटिल किटन्स वाला, और उसके बाद उनको सेंटेंसेस में यूज़ करना है। ठीक हो गया जी बेटा जी। ये क्वेश्चन जो है वो आप लोग खुद सॉल्व कर लें, अदरवाइज़ मैं आपको बता देता हूँ। बहरहाल यहाँ पे एज क्वाइट एज माइस, ठीक है, इसमें ये यूज़ हो सकता है एज क्वाइट एज माइस। ऑल द स्टूडेंट्स वर एज क्वाइट एज माइस, एज कोल्ड एज आइस, ये सिमिली यूज़ हो सकती है। माई हैंड्स वर एज कोल्ड एज आइस, मेरे हाथ इतने ठंडे थे जैसे बर्फ़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेलिंग, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। ये सिंबल BOL आएगा, हर्बीवोर्स, ठीक है, हर HERBIVO, ठीक है, VOR, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस, ठीक है। इसके बाद है ब्रेवरी, यहाँ पे B आ जाएगा। हंट HUNT, हंट आ जाएगा ये। एट्रैक्टिव ATTRACTIVE, एट्रैक्टिव। इसके बाद बेटा जी नेक्स्ट पोर्शन है ग्रामर का, इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस दिया है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में यहाँ बताया गया है, तो ये आप लोग टेंसेस में सीख लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से स्किप कर रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट 5 सेंटेंस यूर ओन इन द सिंपल फ्यूचर टेंस, ये फ्यूचर टेंस ही है बहरहाल। इसमें रीड द गिवन क्वेश्चन विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बी, डू एंड हैव। ये पहले भी हम किसी लेसन में ये वाली एक्टिविटी कर चुके हैं, इसलिए ये वाली भी आप लोग खुद ही इसको कर सकते हैं सॉल्व। राइटिंग में
कहता है रीड द गिवन पॉइंट, राइट इट्स सेंटर आइडिया इन योर ओन नोटबुक, इन योर नोटबुक। इसका सेंटर आइडिया राइट करना है इस पोइम का, ये जो यहाँ पे पोइम राइट की हुई है। ये पोइम है क्या भला? एलिफेंट्स वॉकिंग अलोंग द ट्रेल्स आर होल्डिंग हैंड्स बाय होल्डिंग टेल्स, ट्रंक्स एंड टेल्स आर हैंडी थिंग्स व्हेन एलिफेंट्स वॉक इन सर्कस रिंग। तो इसका जो आप इसका सेंटर आइडिया आप लिख सकते हैं कि टुगेदरनेस एंड यूनिटी इन एलिफेंट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम। ठीक है बेटा जी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो यहाँ पे भी बहरहाल ये पोइम का बाकी हिस्सा लिखा हुआ है मेरे पास, क्योंकि ऑलरेडी इनके आंसर राइट किए हुए हैं तो मैं इसलिए आपको पहले बता चुका हूँ इसका कि हमारे पास सेंटर आइडिया क्या होगा। राइट 3 पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स अबाउट रेनबो एंड राइट अ पोइम इन योर नोटबुक। ठीक है, राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं रेनबो से रिलेटेड। ठीक है, रेनबो, स्नो, विंडो, हॉलो, इस तरह के वर्ड्स राइट कर सकते हैं हम। ठीक है, और लास्ट वाला जो है वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि राइट अ पैराग्राफ ऑन हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ आवर पेट एनिमल्स, शेयर योर व्यूज़। कैसे हम अपने पेट एनिमल्स की जो है वो केयर कर सकते हैं। वी शुड ऑलवेज बी काइंड टू आवर पेट एनिमल्स, वी शुड लुक आफ्टर ऑल देयर नीड्स, वी शुड फीड देम प्रॉपरली, वी शुड नॉट बी अनकाइंड टू देम। ठीक है, इफ़ दे डू नॉट do something wrong, we should take them to some animal hospital if they fall ill. We should also play with them. Our pet animals deserve our attention and love. तो इस तरह ये छोटा सा पैराग्राफ आप राइट कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाता है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और साथ ही साथ हमारी ये बुक भी कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच।